हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, शिक्षा भर्ती जुड़ी कोई भी अपडेट हो मैं आपके पास ज़रूर लाता हूं। और दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर जॉब हासिल की जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, 20,000 में बन गए दिव्यांग और हासिल कर ली सरकारी नौकरी। हालांकि कार्रवाई भी की गई दोस्तों, और ऐसे फर्जीवाड़े पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। जैसे कि इस आदेश पर मैं अपडेट ले आया हूं दोस्तों। यहाँ पर एक फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाया गया जो कि नौकरी निरस्त कर दी गई, और साथ में जो है एफआईआर दर्ज करने का भी यहाँ पर आदेश दिया गया। अब दोस्तों, ये थी वर्ग 3 की बात। ये फर्जीवाड़ा दिव्यांग प्रमाण पत्र का या अन्य जो सर्टिफिकेट है रिजर्व संबंधी, उनका फर्जीवाड़ा वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी हो सकता है। यहाँ पर आप मेरी बात को ध्यान देकर सुनेंगे दोस्तों, तो हो सकता है कि आपके जो नंबर आए हैं उनसे आप मेरिट में भी आ जाते और ज्वाइनिंग भी प्राप्त कर लेते। हो सकता है कि इस समय आप स्कूल में अध्यापन कार्य करा रहे होते, लेकिन जब फर्जी सर्टिफिकेट लगाए गए जैसे दिव्यांग प्रमाण पत्र, तो वहाँ पर जो वास्तविक दिव्यांग हैं वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, अपने घर बैठे हैं और कोशिश में है कि यदि पद वृद्धि हो जाए तो हमारा नाम भी आ जाए। दोस्तों, पद वृद्धि भी होती है तो आपका नाम इस हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि बहुत से वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट लगे हो सकते हैं। और ख़ास बात करूं दिव्यांग प्रमाण पत्र की, तो डेफिनेटली जब वर्ग 3 में इतना बड़ा मामला उठकर सामने आ सकता है, तो वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी एक संशय मन में आता ही है दोस्तों। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जो दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाया है और आपका वो हक था और आपकी वो ज्वाइनिंग होनी थी, वहाँ पर कोई फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र यानी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर आपका हक ले गया दोस्तों। अब यहाँ पर आपको ये करना है कि जो भी दिव्यांग भाई बहन हैं, हो सके तो एक ग्रुप बनाएं और मांग करें दोस्तों, हर जगह से ज्ञापन दें कि वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी जांच होनी चाहिए। जैसे वर्ग 3 में हुई है वैसे ही वर्ग 1 और वर्ग 2 में। इससे लाभ ये मिलेगा कि जो भी पोस्टें खाली होंगी दिव्यांग की, उन पर फिर दिव्यांग की जो भी वेटिंग है या जिन दिव्यांगों का अभी कहीं नाम नहीं है उनके चांसेस वहाँ पर बन जाएंगे दोस्तों। ये काम आपको ही करना होगा, कोई और आपके लिए करने नहीं आएगा। आपकी संघर्ष, आपकी मेहनत है, आपका हक है, तो आपको ही मांगना होगा। सब सपोर्ट कर सकते हैं आपको, लेकिन आगे आपको ही बढ़ना होगा। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से एक ही अनुरोध करूँगा दोस्तों कि वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी दिव्यांग प्रमाण पत्रों की पुनः जांच होनी चाहिए। जो भी ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनकी फिर से गहन जांच होनी चाहिए, और यदि वहाँ पर भी ऐसा कुछ है तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। और उन पोस्टों पर जो कि दिव्यांगों का हक है, जो दिव्यांग की पोस्टें हैं, उन पर शीघ्र ही एक नई लिस्ट जारी करनी चाहिए। जो वास्तविक दिव्यांग हैं उन्हें वहाँ पर ज्वाइनिंग देनी ही चाहिए। दोस्तों, एक बार मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनें। यदि ये मौका निकल गया, मान लो कि आप दिव्यांगता में आते हैं और आपके पास वो प्रमाण पत्र है और आप ये सोच कर बैठे हैं कि हमारे उतने नंबर नहीं थे। हो सकता है कि आपके उतने नंबर थे, लेकिन ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर किसी ने आपका हक ले लिया है। तो आप जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे दोस्तों, वो हक ऐसा ही जाता रहेगा। फिर आप सही दिव्यांग होते हुए भी लाभ नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर जागरूक आपको होना होगा। जो भी मेरे दिव्यांग भाई बहन हैं उन्हें जागरूक होना ही होगा, अपने हक की मांग करनी ही होगी दोस्तों। ये आखिरी मौका है। ये ना सोचें कि अगली भर्ती, हो सकता है अगली भर्ती में फिर से कोई फर्जीवाड़ा हो जाए और फिर से कहीं के दिव्यांग प्रमाण पत्र ऐसे लगा दिए जाए तो फिर आप रह जाएंगे। तो प्लीज़ इस बार आप जागरूक बने दोस्तों, और इसकी शिकायत करें कि वर्ग 3 में ऐसा हो सकता है तो वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी ऐसे होने की पूरी शंका है, और उनकी भी जांच नए स्तर से होनी चाहिए दोस्तों। और यकीन माने कि यदि ऐसा कुछ वर्ग 1 और वर्ग 2 में निकला तो आप माने कि आपकी वेटिंग कहां से कहां तक क्लियर हो सकती है, जो दिव्यांग भाई बहन है। और जितने भी रिजर्वेशन संबंधी सर्टिफिकेट हैं, मैं तो ये कहूँगा कि सबकी गहन जाँच करनी ही चाहिए, जिससे कि जो वास्तविक हैं उन्हें वो लाभ मिल सके दोस्तों। क्योंकि जो वास्तविक हैं उन्हें किसी बात का डर नहीं है, लेकिन हाँ, जो कहीं ना कहीं फर्जीपन से इस जॉब को हासिल कर चुके हैं उनके मन में डर होना भी चाहिए, वो पकड़ी भी होनी चाहिए और उनसे सजा भी होनी चाहिए दोस्तों। तो दिव्यांग भाई बहनों से यही अनुरोध है कि आप एक ग्रुप जरूर बनाएं और वर्ग 1 और वर्ग 2 में इसकी मांग जरूर करें। धन्यवाद।